हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है जो आपके दिल को खुश कर देगी, आत्मा को सुकून दी जाएगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, अब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो, अगर मन में किसी प्रकार का पशोपेश है आपके करियर को लेकर या लाइफ के किसी डायरेक्शन को लेकर कि मुझे किस बात को लेकर क्लैरिटी मिल जाए, मुझे सुकून मिल जाए, है ना। हो सकता है ऑप्शन है आपके पास, हो सकता है ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, लेकिन फिर भी दिल कुछ और बात कह रहा है, दिमाग कुछ और बात कह रहा है कि मालिक इस बात को लेकर मेरी झुंझलाहट को दूर करो, एक आंसर मिल जाए, है ना। दिल दिमाग एक सहमति पर आ जाए, ऐसा कुछ करो ना मालिक। तो यहाँ पर कहा जाता है डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी गाइस। अब डिवाइन गाइडेंस आप कैसे चाहते हो, किस प्रकार से चाहते हो? साइन के आधार पर, तो साइन के आधार पर आपको मिलेगी। अगर आप अपनी अंतरात्मा के आधार पर चाहते हो तो वैसे मिलेगी, जैसा आप चाहते हो वैसे होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कैसे, किस प्रकार से, रास्ता क्या है मैम इसका? रास्ता ये है, देखो, साइन के आधार पर आपको मिल रहा है इसका आंसर, ये मुझे पता है। वहाँ पर आप इसे समझ नहीं पा रहे हो, वहाँ पर भी आपकी दुविधा क्रिएट हो रही है ना। ये बेबसी मैं समझ पा रही हूँ। सबसे अच्छा इसका आंसर क्या है कि आप मेडिटेशन करो, आप शांत रहने की कोशिश करो। अगर इन दिनों में ज़्यादा गुस्सा आता है या जल्दबाजी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हो रही है, चलते फिरते हल्की हल्की सी चोट का लगना, खरोंचे आना, है ना, कोई ज़्यादा बड़ी चोट का नहीं कह रही, खरोंचे भी आ रही है, हाथों की स्पेशली ज़्यादा खरोंचे आना, है ना, हल्का हल्का ब्लड आ जाए, ऐसा कुछ हो रहा है तो एक बात का ख्याल रखना, रेड कलर को अवॉइड कर देना और वाइट कलर को धारण ज़्यादा करो, या वाइट कलर का रुमाल एनी टाइम आप अपने पास रखो। थोड़ा आप शांत रहने की कोशिश करो, ज़मीन पर बैठा करो गाइस। इससे आपकी एनर्जी बैलेंस में आती है और आपको किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहती। समझ रहे हो ना, ये छोटे छोटे उपाय बड़े कमाल करके दिखा देते हैं। समझ रहे हो ना, तो ये करने की कोशिश करो। 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। जो एक 50-50 वाली बात आपके दिमाग में आ रही है ना, ये 50-50 में ना होकर 60-40 में चली जाएगी। अपने आप एक क्लियर कट डायरेक्शन आपको मिल जाएगा और इससे देखो लाइफ में कितना अच्छा होता है। इससे जो प्राप्त करना चाहते हो चीज़ें वो मिल जाएगी आपको। तो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ या सबसे अच्छी बात, अच्छी खबर आपके लिए ये है कि किसी दुविधा से बाहर निकालने का ये उत्तम समय बना हुआ है ना। आपको मालिक डिवाइन जो है किसी दुविधा से बाहर निकाल कर आपको कोई अच्छा और सही फैसला लेने में आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हो रहा है। अगर किसी इंसान को लेकर परेशान हो गाइस, कि जैसे हो सकता है शादी के लिए रिश्ता आया है, ठीक, या फिर साझेदारी में, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि संभावना तो इसी प्रकार की बनी हुई है कि कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। नया बिजनेस स्टार्ट हो, नया काम हो, शादी ब्याह हो, इस संबंध में कुछ नई चीज़ें, एक नया परिवर्तन, एक नया चैप्टर देखने को मिले, वो चीज़ें क्रिएट होंगी गाइस। क्योंकि ये समय जो है वो क्रिएशन का समय चल रहा है। समझ रहे हो ना, ये विनाश का समय नहीं है, क्रिएशन का है। क्रिएशन का किन लोगों के लिए? जिन्होंने काम अपने अच्छे किए, अपने कर्मानेक बनाए हैं, उनके लिए क्रिएशन का समय चल रहा है। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि अगर किसी इंसान को लेकर गलतफहमी है या फिर डाउट वाली स्थिति है तो वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा कि ये इंसान आपकी पूरी लाइफ के लिए सही है या गलत है। जो भी बात है, सही बात है, उसको लेकर क्लियर कट आंसर आपको मिल जाना। अगर किसी बिजनेस पार्टनर के हिसाब से आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो, उनको लेकर अगर उनका व्यवहार थोड़ा बहुत भी गलत होगा ना, वो पहले ही आपके सामने आ जाएगा, देखना, है ना। कोई काम स्टार्ट करो उससे पहले तो आपको नुकसान नहीं होने दिया जाना, आपका पहले बचा हो जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है। ओके, देखो, एक होता है किसी इंसान को कुछ मिलने जा रहा होता है, यहाँ पर भी वही बात है।
कि किसी इंसान की इच्छा पूरी होना, विश फुलफिलमेंट होना, आपको भरे हुए कप्स या पानी का ज़्यादा दिखाई देना फ्लो में, बिल्कुल, या एक झरने जैसा होना ऐसा, या खूब सारे नोट नोट दिखना, सिक्के दिखना, ऐसा कुछ हो रहा होगा। देखो, सबसे पहली बात कि आपकी कोई इच्छा जो है वो पूरी होने की कगार पर है गाइस, कभी भी पूरी हो सकती है, इसके बारे में कहा जा रहा है। साथ में एक और चीज़ ये कही जा रही है कि कुछ आपको प्राप्त होने वाला है, मालिक आपको कुछ प्रदान करने वाले हैं, शायद वो गुड न्यूज़ आपको देने वाले हैं, कोई वो ख्वाहिश आपकी पूरी करना चाहते हैं मालिक, जिसको सुनने के लिए कान तरस गए थे, या जिसको लेकर आपकी नज़रें जो है ना, कहता ना, दरवाजे पर टकटकी लगा कर रखना, ताक में रहना कि आज इच्छा पूरी हो, कल इच्छा पूरी हो। ये ऐसा आपके साथ प्रतीत होता है कि वहाँ पर इंतज़ार की घड़ियाँ कभी ख़त्म ही नहीं हो रही आपकी। वहाँ पर क्या किया जाए, वहाँ पर कैसे कोई ख्वाहिश आपकी पूरी हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो ख्वाहिश जो है ना, लगभग आपकी पूरी होने होने पर है गाइस। और आपका ध्यान ना तो उन संकेतों पर जा रहा है जिसके आधार पर आपको संकेत दिए जा रहे हैं, ना आपका ध्यान उस खुशी की तरफ जा पा रहा है गाइस। आप अपनी धुन में कहीं और ही चल रहे हो। सच में आपके आस-पास में या आपको कुछ चीज़ प्राप्त होने वाली है, कोई बड़ी बड़ी कुछ अच्छा लाभ आपको होने वाला है, कोई खुशी मिलने वाली है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है और आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है या कोई और परिस्थितियों पर है, भटक रहे हो अभी। सही चल रहे हो आप अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपका ध्यान उस जगह से भटक रहा है जहाँ पर भी कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए, एकाग्रता टूटी हुई है। अब क्या होगा, अब आपके साथ वो स्थिति क्रिएट होगी कि अपने आप आपका ध्यान उस स्थिति पर जाए, अरे मुझे ये चीज़ प्राप्त होने वाली है, और वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाए। पहले एक रीडिंग में कहा था कि अब समय ऐसा बन गया है कि आप अपनी ख्वाहिश या इच्छा के आमने-सामने हो, अपनी मंजिल के आमने-सामने हो गाइस। दूर नहीं है कि जहाँ पर दूर से भी देखो तो नज़र ही ना आए आपको, और ये भी मन में डाउट कि क्या रास्ता सही है या गलत है। वो वाली बात नहीं, ये भी पता है रास्ता सही, ये भी पता है मंजिल सामने है और प्राप्त होने वाली है। तो कुछ बड़ा स्पेशल आपको लाइफ में ब्लेसिंग की तरह प्राप्त होने वाला है, उसके लिए रेडी रहो गाइस। ये एक पक्का है गाइस, कोई मिरेकल इन दिनों में आपकी लाइफ में होगा, जो आपके अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड के रूप में। देखो, यहाँ पर एक जैसे बकेट है, वो बकेट पूरा फ्रूट से भरा हुआ है, यानी रिवॉर्ड से भरा हुआ है गाइस, है ना। इस कार्ड के बारे में मैं कैसे कहूँ, ये मतलब जैसे एक होता है ना कि अपनी ही मेहनत का फलते हुए नजर आना, या अपनी मेहनत किसी रिवॉर्ड के रूप में उभर कर आपकी लाइफ में आए ना, तो किसी इंसान को कितनी खुशी होती है। कोई इंसान ये सोचे कि पहले कितनी मेहनत करी थी, तब मेहनत पूरी शून्य में जा रही थी, उसका लाभ नहीं मिला, कि और अब जाकर उसका लाभ मिल रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है। कुछ चीज़ें अनफोल्ड होने वाली है गाइस आपकी लाइफ में, बहुत अच्छे स्तर पर, और आप डिजर्व करते हो, है ना। आपकी खुशी में बहुत सारे लोग खुश होंगे गाइस। आपकी पर्सनैलिटी अलग है, सुकून और शांति से भरी हुई, और आपको सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो इसी बात की आवश्यकता है, सुकून और शांति, तसल्ली। ओके, देखो यहाँ पर भी मैंने कहा ना, अगर किसी प्रकार की मन में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं आपके, या किसी प्रकार के मन में ऐसे भाव है, पूछना चाहते हो, कोई हेल्प चाहते हो ना। कई बार होता है गाइस कि वो कोई इंसान के मन में जिस तरीके की बातें चल रही होती है ना, उन्हें समझ में नहीं आता, अगर किसी इंसान को कहेंगे वो क्या सोचेगा, पता नहीं क्या विचार लेकर आएगा मन में, है ना। वो कह नहीं पाते किसी को भी और मन में दबा कर बैठ जाते, लेकिन उन्हें हेल्प की पुकार रहती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एंजल से हेल्प कहो, एंजल से हेल्प मांगो, आप अपने आप आपको हेल्प मिलेगी गाइस। जो अच्छा वे, अच्छा तरीका आपके लिए होगा ना, वो आपके लिए अपना आप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक बात कही जा रही है, अगर कुछ चीज़ों में अगर देरी लग रही है ना गाइस, देखो मैं फिर से कहूँ, आप अपने मंजिल के आमने सामने हो, आमने सामने हो। अभी इस समय में बस समय की मांग यही है, जल्दबाजी मत करना, गो विद द फ्लो चलना, जो मैं कई बार इन दिनों में रीडिंग में कहते जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरे शेर की एनर्जी कैसे रहेगी, जल्दबाजी वाली एनर्जी रहेगी, जल्दी जल्दी परिवर्तन, क्योंकि बहुत मुश्किल से परिवर्तन होने स्टार्ट हुए हैं। तो अब एक सब्र की एक बूंद भी कहता है ना कि वो नहीं रखनी है, एक क्षण भी सब्र नहीं रखना है, वो वाली बात है। तो आपकी तड़प से मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ, है ना। तो इस बात से लेकर परेशान मत होना, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ मेरे शेर की, अगर पूरी लाइफ टाइम के लिए खुशी मिलती है ना, गो विद द फ्लो चलना, गो विद द फ्लो चलना। अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म है,
धैर्य नहीं रखना है। बस अब जो चीज़ें मिल रही है ना उसे क्लेम और उसे एक्सेप्ट करते आगे चलो। ठीक है, जल्दबाजी अपनी तरफ से नहीं करने देना, समय को हो रहे होने दो, आप अपनी तरफ से नहीं करना। यही सही रहेगा गाइस, है ना। ओके, वाह। देखो गाइस, कुछ चीज़ों में आपको समझ से परे हो रही है कुछ चीज़ें, या लाइफ की कुछ स्थितियाँ समझ से परे हो रही है आपके। अब वहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। आपके एक सवाल का तो आंसर आ गया कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर है। वहाँ पर कहा जा रहा है कि वो स्थिति जो है ना आप मालिक के हवाले कर दो, और जितना जल्दी आप मालिक के हवाले करोगे ना उतना जल्दी आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा गाइस। सच में आप पूरी तरीके से सरेंडर कर ही नहीं पा रहे हो, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका पूरी तरीके से सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। सरेंडर करो उन्हें और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपकी चिंता नहीं है, वो उनकी चिंता है। दिमाग में ये रखो। एंजल्स आप उससे प्रेम करते हैं और आपको साइन ही इस वजह से दिया जा रहा है गाइस कि आप थोड़ा सा संभलने की और खुद को संभालने की कोशिश करो। कहीं कहीं पर बेकाबू हो जा रहे हो, है ना। एक होता है ना कि कोई इंसान पूरी लाइफ संघर्ष करने के बाद में, तकलीफ झेलने के बाद में जब कुछ प्राप्त होने जा रहा है ना, वहां पर वो थक जाता है, गिव अप वाली एनर्जी आ जाती है। ऐसा थोड़े करना है। देखो, ये कार्ड जो है ना, ये अचीवमेंट के बारे में, बड़ी बड़ी सक्सेस के बारे में बात करता है। ये कहता है आप ही के बनाए कुछ अच्छे कर्मा है जो इस समय में आपके लिए काम करेंगे, आपकी ग्रोथ लेकर आने के। धन के मामले में आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। सपोर्ट आपको देखो किस तरीके से, ऐसा लगेगा जैसे खुद का सपोर्ट खुद कर रहे हो ना, वैसे लोगों की मदद आपको मिलेगी गाइस। आप कहोगे मैम ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमें अपनों की हेल्प नहीं मिली। आप पराए लोगों के बारे में बात कर रहे हो। आप मदद मांगने के लिए जाओ ना जाओ, स्थितियाँ ऐसी बनेगी कि ऐसे लोगों के पास आपको भेजा जाएगा। आप मदद मांगने के लिए नहीं जाओगे। मैं फिर से कह रही हूँ, आपका मिलना इस प्रकार होगा कि खुद से आपको मदद मिले, और ऐसी मदद मिलेगी जैसी मदद आपको आपके अपनों से नहीं मिली होगी। जहाँ कहता है ना कि कभी कभी पराये भी इतने अपने हो जाते जितना अपने अपने नहीं हो पाते। वैसे भी एहसास करोगे गाइस, देखना कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी है क्या, होते हैं, है ना। अगर हमारे कर्म अच्छे हो ना, तो ऐसे लोगों से मुलाकात बिल्कुल मिरेकल की तरह ही होता ही है, जो मालिक हमें मिलवाते हैं ऐसे लोगों से। देखो, यहाँ एक बात कही जा रही है कि लाइफ में आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने जा रही है। बहुत 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 अच्छी गुड न्यूज़ मिलने जा रही है गाइस। मे भी हो सकता है 3 सप्ताह में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। मे भी हो सकता है कोई लाइफ का बहुत बड़ा पर्पस आपका जो है, टारगेट आपका जो है वो पूरा हो जाए। ठीक है, या जो भी आपका ध्यान पूरी तरीके से जिस बात पर है ना, उसको लेकर कोई खैर खबर आपको सुनाई दे। इसके लिए एक बात कही जा रही है गाइस कि आपके दिल में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है जी, उसे रिलीज करो। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, देखो 2 तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही है। एक, या तो आप कोई विश मांगते हो ना, तो सालों बीत गए होंगे आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। और दूसरा, कभी कभी ऐसे ही आप विचार कर लेते हो कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो जाए तो कितना अच्छा है, और मुश्किल से 2-4 दिन के भीतर भीतर वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। दोनों ही बातों में रात दिन का फर्क है गाइस। एक पर आपकी इच्छाओं का दबाव था, है ना, प्रेशर था। एक में प्रेशर नहीं था, हो जाए तो अच्छा, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। वो इच्छा का पूरा हो जाना, या ये भी हो सकता है इसे हम इस तरीके से देखें, हमारे नज़रिए से, नज़रिए को इस तरीके का बना ले कि हमें कहने की भी आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ सोचने की, या फिर मन में अगर सोच रहे हैं तो वो भी ईश्वर पूरा कर देंगे। तो हम क्यों बार बार कहकर अपनी ज़ुबान को थकाने की कोशिश करें, ऐसा क्यों करें। कई बार आपके साथ एक एक ऐसी चीज़ हुई होगी जिससे आप बहुत परेशान हुए होंगे कि आप जब भी, आप जिनको भी मानते हो ना, उनसे कोई प्रार्थना करो कि मालिक मुझे ये चाहिए, मालिक मेरी ये कामना, मेरी ये कामना को पूरा करना। जब भी आप प्रार्थना करो, कोई नेगेटिव साइन जिसे आप नेगेटिव मानते हो ना, वो साइन आपको मिलना। जैसे ज़्यादातर लोग छींक पर बिलीव करते हैं कि छींक आ जाते तो वो काम करते करते रुक जाते हैं, या बाहर जाते जाते रुक जाते हैं, है ना। या इस तरीके का एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है, मतलब लोग कहते हैं ऐसा, तो वो रुक जाते हैं।
तो यही होता होगा कि आप कोई प्रार्थना कर रहे हो और बार बार छींक आए, तो आपके दिमाग में कि मालिक क्या मैं अब प्रार्थना भी नहीं करूं? हाँ, आप क्या चाहते हो कि आपसे कुछ कहूँ ही नहीं, शिकायत ना करूं, प्रार्थना ना करूं, क्या करूं मैं? आपको ये बात को इस वे में नहीं लेनी है गाइस। हो सकता है मालिक आपको ये कहना चाहे कि बेटा आप जो मांग रहे हो ना, आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको बिन मांगे मिल जाएगा। आप वो डिजर्व करते हो जहाँ पर अब आपको प्रार्थना ही नहीं करनी है, अब आपको परिणाम देखने हैं, आपको दुआएं फलती हुई नजर आनी है। तो आप क्यों मांग रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? समझ रहे हो ना? तो ये वाली चीज़ आपके देखने को मिले। देखो गाइस, एग्ज़ाम देने के बाद में बच्चे को कंटिन्यू में एग्ज़ाम नहीं देना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद में थोड़ा टाइम उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहा जाता है। सरेंडर कर दो, आपने अपनी मेहनत तो कर दी ना, आपके परिणाम ईश्वर खुद सबके सामने लेकर आ जाएँगे। और ये बात ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो गाइस, अब थोड़ा खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करो। थोड़ा अगर मन में बुरा भाव आता है उसे रिलैक्स करने की कोशिश करो, उसे निकालने की कोशिश करो। कोई बुरा थॉट लेकर नहीं आना है। लाइफ आपके परिणामों की तरफ अग्रसर हो रही है, जहाँ पर जो चीज़ें चाहते हो वो लाइफ में मिले आपको, है ना? तो अपनी सोच को अच्छा रखना, अपने नज़रिए को अच्छा रखना, हर बात में पॉजिटिव बात को सोचने की कोशिश करना। जो भी लाइफ में हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और ऐसे ही लोग मिलेंगे देखना गाइस, आपको सकारात्मक विचार वाले, आपको हैरान हो जाओगे। और वाकई में यही प्रार्थना करनी चाहिए। अगर प्रार्थना करो ना, तो यही प्रार्थना करना, मालिक मुझे लोग ऐसे मिले जो मैं मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हों, जिन्हें देखकर मेरे व्यवहार में एक कदम और ज़्यादा सुधार हो, है ना? हमें लोग भी मिले तो हमसे अच्छे मिलना चाहिए, जिनसे हमारे में व्यवहार में सुधार आए, है ना जी? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब देखो, परफेक्ट तो कोई इंसान नहीं होता। देख देख कर, सीख सीख कर इंसान में अच्छे परिवर्तन आते हैं। वो कॉपी नहीं होती, वो व्यवहार को अच्छा करना होता है, सुधारना होता है ना जी? तो ये चीज़ें, अगर मन में किसी प्रकार का गिल्ट है या कोई शर्मिंदगी है जो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग को रोक रही है, हो सकता है कभी कोई जाने अनजाने गलती हो गई, हो सकता है कि गुस्से में कुछ कभी कुछ गलत कर दिया आपने, नहीं करना चाहते थे, हो गए गुस्से के मारे गलती आपसे, है ना? सामने से जाकर किसी इंसान से माफ़ी मांग लो, अगर मांग सकते हो। अगर बड़ी गलती करती है आपने, तो देखो एक बात कहूँगा, भुगतने से अच्छा है जाकर सामने से माफ़ी मांग लो। अब देखो, हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि ये मैसेज सबके लिए नहीं है। ये जिनके लिए मैसेज है ना, उनको भली भांति समझ में आ जाएगा। क्योंकि फिर कमेंट में आता है कि मैम हमने तो कोई ऐसी गलती करी नहीं, हम तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते वगैरह। मैं सबके बारे में नहीं कह रही गाइस, ये जनरल रीडिंग है ना, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज सबके साथ कनेक्ट हो। लेकिन ये मैसेज किसी के लिए है तो रीडिंग में आया है। हुँ? अगर आपसे सामने से कोई गलती हो गई और बड़ी गलती हुई है, तो जाकर गलती की माफ़ी मांग कर आओ, वरना ये पश्चाताप आपको कभी रिलैक्स नहीं होने देगा। ठीक है? या तो ये करो, या फिर ईश्वर को साक्षी मानकर माफ़ी मांगो आप, और कभी गलती नहीं दोहराओगे, है ना? वो काम करो, है ना जी? ये बहुत ज़रूरी है गाइस। देखो, यहाँ पर मैंने एक बात कही थी आपको कि आपको कुछ प्राप्त होने जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ है ही नहीं गाइस। ये चीज़ें हैं, जैसे कई बार होता है ना कि डोर ओपन हो गए होते हैं और ध्यान नहीं जाना किसी इंसान का, अपने ही धुन में रहना। और अभी आप अपनी धुन में बहुत हो अच्छी बात है, खुद में खोए खोए हुए रह रहे हो, अच्छी बात है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक लाइट है, एक ब्लेसिंग जो है ना, वो आपकी तरफ आते हुए। यहाँ पर भी देखो, झरने की तरफ पानी जो है ना बहता हुआ, यहाँ पर भी झरने की तरफ पानी बहता हुआ, मतलब एक जितने स्तर पर आपने कोई चीज़ों के बारे में, अच्छा होने के बारे में अपनी लाइफ में सोचा ना, उससे अच्छा आपकी लाइफ में होना। यहाँ पर कहा जा रहा है आपकी एनर्जी अलाउ नहीं कर पा रही है, जो आपकी लाइफ में कुछ प्राप्त होने वाला ना, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अब जैसे आप, आपके पास कोई कप है ना? और अगर उसे फिल करना, उसे भरना है, फुलफिल करना है, ठीक है, उसे भरना है, तो उसके लिए आपके पास जो कप है ना, उसे सामने लेकर आना ज़रूरी है। उसमें वो जो मिल रहा है आपको, उसे प्राप्त करना ज़रूरी है। आप उस एनर्जी में हो ही नहीं गाइस, आप उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हो।
पता नहीं क्यों पहले दुनिया नहीं चाह रही थी कि कुछ आपको मिले, अब पता नहीं एनर्जी ऐसे आपकी क्यों हो रही है मेरे शेर। क्या आप नहीं चाहते कि आपके लाइफ में खुशी आए? आप कहोगे मैम हम नहीं कर रहे, हम जानकर नहीं कर रहे। मुझे पता है जानकर नहीं कर रहे, आपसे बेहतर आपको समझती हूँ। अब इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो तो कोई तो बात होगी ना। समझती हूँ, इसका मतलब यही नहीं है कि आपको उस हालत में छोड़ दूँ कि चल रहा है जैसे चलने दो। अगर लाइफ कभी अगर अच्छा समय लेकर आती है तो उसका अवसर का फायदा भी आप ना उठा पाओ, ये तो गलत बात है ना कि देखते हुए मौके आपके हाथ से निकल जाए या कोई खुशी आते आते आपको रह जाए। ये नहीं कर सकते गाइस, ये गलत हो जाएगा। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है कि अभी अभी बस इतने लाइफ में साहस रखा ना, एक साहस और मेरे शेर, वो ये, अब भले लाइफ में कैसी भी परिस्थिति है, अभी थोड़ा सकारात्मक रहना। सकारात्मक 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 ऊर्जा को बैलेंस में प्लस 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 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आती हुई खुशी बहुत जल्दी आएगी। जो खुशियों के चुंबक बने हो ना, वो बिल्कुल इतने शार्प हो जाओगे उसमें, जल्दी से खुशियाँ आपकी लाइफ में आएगी। आपकी यही ऊर्जा आपको बहुत कुछ प्रदान करने में आपकी मदद कर जाएगी गाइस। समझ रहे हो ना? ये बिल्कुल, इसमें एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं है। काम रहो गाइस, शांत रहने की कोशिश करना। क्योंकि देखो ये आपको भी पता है कि लाइफ में जब कभी भी अच्छा होने वाला होता है, कुछ प्राप्त होने वाला होता है ना, तो परिस्थितियाँ बनती है। जैसे कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे कभी त्योहार आते हैं, है ना? कि सब घर में त्योहार के लिए व्यवस्था करते हैं, है ना? तैयारियाँ करते हैं। इतना कुछ अच्छा होने के बाद में भी पता है आप खुशी-खुशी से पल को जी सकते हैं, तब किसी न किसी का मूड खराब होना या माहौल बन जाना, इसका मतलब समझ रहे हो ना? ये वही सिचुएशन है मेरे शेर, बदले हुए रूप में है वही सिचुएशन कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छी तैयारी हो रही है, अच्छा जश्न कर सकते हैं, अच्छी एन्जॉयमेंट कर सकते हैं, लेकिन किसी एक का विघ्न कर देना, ये लो त्योहार खराब पूरा। और ना केवल वो दिन गए 3-4 दिन, ये वाली स्थितियाँ, वो गलती नहीं होने देनी है। आज बात कितनी गहनता से पकड़ में आई है देखो, है ना? लाइफ में सेलिब्रेशन आता है ना, तो वहाँ पर खुश रहना ज़रूरी है। वहाँ पर कोई ये कहते हैं ना, शांति में भंग डालने की कोशिश करे ना, तब वो होता है गलत कर्मा, बहुत खोटा कर्मा है। कि जब प्रकृति इतना खुश होकर कुछ बच्चे को देना जा रही है, खुशी देने जा रही है, वहाँ पर माहौल ऐसा बना लेना, ये गलत हो जाता है, ये गलत है। ओके, आपके मन में डर भी है गाइस। एक है मन में डर ये कि जो भी आपको प्रिय होता है, वो ज़्यादा समय तक आपके पास नहीं रहता। चाहे वो इंसान हो, कोई स्थिति हो, कोई खुशी हो, जो कुछ भी हो। उस बात में स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में। इस डर को बाहर निकाल दो। देखो, एक पैटर्न एक जैसा बार-बार कईयों सालों तक आपकी लाइफ में चला है, और अगर अभी इतना शानदार तरीके का भोगा है ना आपने, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपकी लाइफ में जो भी खुशी आएगी, ब्लेसिंग आएगी, या इतना दर्द झेलने के बाद में अगर लाइफ में थोड़े पल अच्छे आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भी स्टेबिलिटी लिए हुए नहीं है। एक बात मैंने रीडिंग में बार-बार कही है, अब जो भी खुशी आपको मिलेगी, वो ताउम्र के लिए मिलेगी। जो भी अच्छे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होगी ना, आपसे एक कदम और अच्छे व्यवहार के लोग आपकी लाइफ में आएँगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, नो डाउट। लेकिन एक हो ना कि मतलब मुझसे भी अच्छे लोग मिलना, ये वाक़ई में किस्मत की बात होती है गाइस। सच में बहुत किस्मत की बात होती है, जहाँ पर चिंताएँ खत्म होती हैं। इतने लॉयल लोग भी होते हैं क्या लाइफ में? हाँ, होते हैं। जो पहले खुशी नहीं मिली ना, वो खुशी अब मिलेगी, और अब जो खुशी मिलेगी ना, वो स्टेबिलिटी के रूप में मिलेगी। कोई ऐसा नहीं है आकर आपकी लाइफ से निकल गया, चला गया, कुछ महीनों के लिए रहा वगैरह, ऐसा नहीं। अब लाइफ टाइम के लिए खुशी का मिलना आपको, तो डर अगर किसी बात का है, खौफ अगर किसी बात का है, उसे निकाल कर आज ही बाहर फेंक दो, किसी काम का नहीं है।
ठीक है, फालतू का वहम जो है ना आपके दिमाग में भरने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, सपोर्टिव लोग भी आएंगे। कहा ना, टूटा हुआ इंसान जो होता है और ट्रस्ट टूटा हुआ इंसान जो होता है ना, मेरी कस्तूरी मृग, हाँ, देखा आपकी एनर्जी, बिल्कुल लोग आकर्षित हैं आपसे, लोग प्रभावित है आपसे, और पता ही नहीं है, क्योंकि आपको कोसा बहुत गया है ना, तो आपको ऐसा लगता है आप कोसने के लिए बने हो। और अगर कोई तारीफ कर दे तो थोड़ी हैरानी वाली बात है, मेरी तारीफ क्यों की जा रही है? आप तारीफ के लायक हो गाइस, समझ रहे हो ना? देखो, दो तरीके के लोग होते हैं और दोनों तरीके के लोगों से दूर रहना चाहिए, जो मैं अब बता रही हूँ। एक वो जो आप में कोई कमियां नहीं है, लेकिन फिर भी कमियों को चुन चुन कर आपके सामने प्रस्तुत करे, है ना? ऐसे इंसान से दूर रहना, ये भी 100 कोस की दूरी है बहुत ज़रूरी, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक वो इंसान जो आप में खूबी है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप में बता रहा है ना? ऐसा इंसान भी लाइफ में काम का नहीं है। मित्र वो होना चाहिए कि आप में कोई गलत बात है, सामने से दर्पण की तरह आपके सामने ला कर रखे, इसमें सुधार करो, है ना? काम का नहीं है। और अगर कोई अच्छी बात है ना, तो उतना ही स्तर पर वो शाबाशी दे, वो सच्चा मित्र है। समझ रहे हो ना? क्योंकि हर इंसान को खुद को पता होता है मुझ में क्या गुण है, क्या अवगुण है। ठीक, तो ये वाली बात, आपका दिल बहुत डरा हुआ है, आपका दिल बहुत टूटा हुआ है, आपका ट्रस्ट इशू आप में गजब का है। कितना भी अच्छे लोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे ना, आप बिलीव नहीं करोगे ये इंसान मेरा कभी सपोर्ट कर सकता है, स्वार्थ होगा, बिना स्वार्थ मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, ये विचार आपके चलेंगे। हकीकत क्या है, अब आपके लाइफ में ऐसे लोगों की एंट्री होना जो बिल्कुल जिस तरीके से आप अपनी हेल्प करने के लिए उत्सुक या तत्पर रहते हो ना, उतना ही कोई आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे गाइस। बाकायदा ऐसा इंसान बिल्कुल मालिक का देवदूत की तरह आपकी लाइफ में आएंगे। भले आप विश्वास मत करना, वो इंसान आपकी स्थिति को समझेगा गाइस, आपको कहेगा भी नहीं कि आप उस पर बिलीव करो। देखो, हकीकत यही है गाइस कि जो छल कपट आपके साथ नहीं करेगा ना, उनको, वो इंसान की स्थिति को समझते हैं कि अगर किसी इंसान का ट्रस्ट टूटा हुआ है तो कुछ तो भोगा होगा। वो आपके पास्ट के बारे में नहीं पूछेगा आपको, और आप बताने की कोशिश करोगे ना, तब भी वो आपको शांत करने की कोशिश करेगा। नहीं करना पास्ट की बात, एक पल भी खराब मत करना। समझ रहे हो ना? तो कोई ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी जो बिल्कुल आपको दिल से, ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से आपको सपोर्ट करेगा आपका कोई काम बनाने में। जहाँ आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वो बताएंगे आपको। समझ रहे हो ना? ये आपका भाग्य है, ये आपकी किस्मत है गाइस। और आपके साथ क्या है, आप सपोर्ट लेने से एक बार डरोगे। हो सकता है आपको थोड़ा व्यवहार अच्छा नहीं लगे, क्योंकि ऐसे व्यवहार आपने पहले देखे हैं, लेकिन एक छल के रूप में। लेकिन ये अब छलावा नहीं है गाइस, ये वास्तविकता है, ये ईमानदारी है जो समय आपको ला कर दे रहा है। और इस समय में जहाँ पर इतने नज़दीक से आपने धोखे खाए होंगे, वहाँ पर तो गुड न्यूज़ यही है गाइस कि किसी नए इंसान की एंट्री ऐसे सोलमेट की तरह आपकी लाइफ में होनी, कि कोई आपका काम बनाने में आपकी मदद कर जाए, या कोई लाइफ की बहुत बड़ी खुशी, हैप्पीनेस को आपकी लाइफ में लाकर देने में आपकी मदद कर जाए। इस बात के बारे में कहा जाता है। ओके, देखो, जितनी अफर्मेशन करी है, जितनी प्रार्थनाएं करी है ना, उन पर ट्रस्ट रखो, वो फलने जा रही है। क्योंकि यहाँ पर कहा ना, यहाँ पर भी झरने की एनर्जी है, और एक और यहाँ पर भी झरने की एनर्जी, कि कुछ प्रदान करने वाली बात, ब्लेसिंग वाली बात। जैसा होता है ना कि बारिश हो रही किसी बच्चे पर, भीग रहा है वो, बिल्कुल कि आपने जो प्रार्थनाएं करी है, अफर्मेशन करी है ना, वो फलते हुए नजर आ रहे। उन पर ट्रस्ट रखो गाइस कि आपने कुछ अपने अच्छे कर्म कर लिए ना, वो रिवॉर्ड के रूप में आएंगे, आएंगे, जाएंगे कहीं नहीं, वो बहुत जल्द ही उन्होंने आपकी डेस्टिनी लिख दी है, एक बहुत प्यारे रूप में। समझ रहे हो ना? जिसे कोई इधर का उधर नहीं कर सकता। कोई ब्लैक मैजिक हो गया, कोई नेगेटिव इंसान हो गया, कोई नेगेटिव इंसान के शब्द हो गए, कोई आपके सुख में बाधक बनने की कोशिश नहीं कर सकता। तो आपको निश्चिंत होकर रहना है, ठीक है? बस एक एक अफर्मेशन जो है ना अपनी लाइफ के लिए, चाहे ये सिंपल सी कर लो
मालिक मेरी लाइफ में मिरेकल करने के लिए धन्यवाद। बस इतनी सी एक लाइन हर रोज बोला करो सुबह के टाइम, बस इतना सा। ये मैं अफर्मेशन करने के लिए कह रही हूँ। या वाटर वाली अफर्मेशन कर लो कि पानी पीते टाइम कि मेरी लाइफ में मिरेकल करने के लिए धन्यवाद मालिक, ये कहकर वो पानी पी लो आप, बस सिंपल सा है। ओके, देखो ये कार्ड कहता है कि एंजल्स आपको इतना साहसी बनाना चाहते हैं, निर्भीक बनाना चाहते हैं। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है ना, जो आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है ना, उनको एक्सप्रेस करने वाला समय आपके लिए लेकर आया जाएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमने हमारी क्रिएटिविटी के बारे में पता, हमें हमारे हुनर के बारे में पता, पर हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि हम कैसे एक्सप्रेस करें हमारे गुणों को, कैसे लोगों के सामने लेकर आए। तो उस चीज़ को लेकर जो भी समस्या बन रही है ना आपके, उसका निवारण, उसका हल आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। सोर्स मिलेगा, मतलब है ना, कि आपके हुनर की पहचान हो जाए, आपका हुनर लोगों के सामने आए, जिसको आधार बनाकर आप सफलता बहुत अच्छे स्तर की पाओ। इसमें एंजल्स का भरपूर सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा गाइस। और आर्क एंजल माइकल जो आपकी लाइफ की तमाम नकारात्मकता को निकाल कर बाहर फेंकेंगे। आपके मन में बहुत सारे वहम चलते हैं गाइस, स्ट्रेस के चलते बहुत सारे वहम, बहुत सारे एक होते हैं बिना सिर पैर की बातें जिनका वास्तविकता से लेना देना नहीं होना, इतनी नेगेटिव थिंक भी कभी कभी आपके चलती है। उनसे बाहर आने की कोशिश करो, लाइफ को बड़े सरल रूप से देखो गाइस। कोई नेगेटिविटी नहीं है, किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक नहीं है। किसी ने पहले किया था तो वो उसका कर्मा है, वो भोगेगा, है ना। ओके, आपको गिफ्ट्स मिलेंगे गाइस। देखो हो सकता है कि कुछ लोग आपको, या कोई इंसान हो सकता है आपको गिफ्ट दे, या प्रकृति आपको गिफ्ट दे, क्योंकि रिवॉर्ड का तो समय लग ही रहा है गाइस। तो किसी न किसी प्रकार से कोई गिफ्ट आपको मिलते हुए नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान भी आपको गिफ्ट देगा, ये तो है गाइस। अभी समय ऐसा बना हुआ है आपके जो आपको बेनिफिट ला कर दे, लाभ ला कर दे, किसी भी रूप में हो गाइस। चाहे वो इमोशंस को लेकर हो, जैसे कहा किसी इंसान की एंट्री ऐसे होनी जो आपकी मदद कर जाए काम को बनाने में, आपको सफल करने में, या आपको लाइफ में कुछ अचीव कराने में मदद कर जाए। ये बेनिफिट का समय है, जैसे किसी की मदद, ये एक लाभ के रूप में आ जाए आपके सामने। हो सकता है कि इन चीज़ों को लेकर जानकारी नहीं हो, तो वहाँ पर किसी ऐसे इंसान को मिलना जो उस संबंध में जानकारी रखे, जिससे आपकी राह आसान हो जाए, इस बातों को लेकर है। तो परिस्थितियाँ खुद बनती हुई नजर आ रही है गाइस। आपको खुश रहना है। गुड न्यूज़ बहुत बड़ी आपकी लाइफ में यही हो रही है गाइस। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाना, आपके टारगेट को फिक्स करना, इन सब के बारे में मैं थोड़ी कुछ एंजल्स गाइडेंस लूँगा गाइस, आपके लिए बहुत ज़रूरी है आज, है ना। क्योंकि गुड न्यूज़ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपकी एनर्जी भी थोड़ी सकारात्मक रहनी बहुत ज़रूरी है गाइस। सही समय पर सही जगह पर किसी इंसान का होना भाग्य की बात होती है, लेकिन वहाँ कुछ इंसान को प्राप्त हो जाए और वो एक्सेप्ट करे, ये सौभाग्य की बात है। वहाँ पर एनर्जी क्लेम करने वाली होनी चाहिए, शायद वाली या डिनाई करने वाली नहीं। हेल्पफुल पीपल, ये लो कन्फर्मेशन के साथ। अब डाउट मत रखना, अब लोग अच्छे ही मिलेंगे मेरे शेर, लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे। इतने अच्छे लोग मिलेंगे, सोचोगे कि वाकई में मेरे सारे वहम दूर हो गए, मुझे लोगों पर ट्रस्ट होना बंद हो गया था। सारे गलत लोग ही मिल रहे थे जो स्वार्थ की सिद्धि करें, लेकिन अब लाइफ में देखो, अब मुझे लोगों पर ट्रस्ट नहीं रहा तो लोग अच्छे मिलने स्टार्ट हो गए मुझे। देर सवेर से इसे जो भी अच्छा मिल रहा है उसे लो गाइस, उसे एक्सेप्ट करो, है ना। ये कहता है ना, ताउम्र के नाते बनना, खुशी में जीना, ये पिछले जन्मों के हैं गाइस, कर्मा। समझ रहे हो, कर्मा दोनों ही पिछले जन्मों के ही होते हैं। कुछ कार्मिक रिश्ते बनकर आते हैं, कर्मों से ही जुड़ा होना कार्मिक। तो हमारे कर्म कभी कुछ ऐसे रह जाते हैं जो किसी इंसान कार्मिक पैटर्न के रूप में लाइफ में आते हैं। उनके साथ तालमेल ऐसा रहता है, पहले बहुत अच्छा और बाद में वही इंसान तकलीफ पहुंचाता है जो आपने भोगा है। आप कहोगे मैम एक इंसान कार्मिक हो, दो इंसान कार्मिक हो, कितने कार्मिक? ऐसा कैसा क्या कर्मा करा जो इतने कार्मिक लोग मिले लाइफ में? खैर वो चीज़ें गई ना गाइस, वो भी कर्म से जुड़ी हुई बात थी, मुझे ये समझाना था। और ये भी कर्म से जुड़ी हुई बात है कि आपको ये फील हुए जैसे उन लोगों के लिए हुआ था ना, कि आपने खुद ही कहा होगा कि लाइफ में कभी कुछ गलत कर्म करे होंगे जो ऐसे लोग मिले।
आप ये कहोगे कि लाइफ में कभी कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से अच्छे अच्छे लोग मिले लाइफ में, अब ये कहोगे मैम ऐसे कभी नहीं देखे हमने, हम कैसे ट्रस्ट करें। कोई बात नहीं, जब मिलेंगे तब ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा होता है, सबके साथ होता है गाइस, कि टू गुड अगर लाइफ में मिले ना तो क्वेश्चन मार्क लगता है, ऐसे कैसे हुआ। लुक फॉर अ साइन, ये साइन मिल रहे हैं आपको, है ना। मैजिक अलाइव इन, बिल्कुल ये आपकी लाइफ में आपको साइन मिल रहा है कि ये मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है। जो ये मैजिक आपने कभी नहीं देखा, अभी तक की लाइफ में तो नहीं देखा, लेकिन आप देखोगे, ठीक है। नॉट द राइट टाइम गाइस, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और अगर कुछ चीज़ों में थोड़ा सा डिले हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है 1-2 दिन, 1 सप्ताह आपको थोड़ा डिले करना पड़ जाए, जो उस बात के लिए सही समय नहीं हो, लेकिन आपको प्राप्त ना हो ऐसा नहीं है, आपको प्राप्त तो होकर रहेगा। क्योंकि लोग आपको क्यों मिल रहे हैं, आपको खुशी से मिलवाने के लिए ना, आपको सपोर्ट करने के लिए, एंजल्स के रूप में ही है। ओके, पहले ये वाला कार्ड लेते हैं। डोंट स्टॉप, रुको मत। अगर फिर भी आपका कोई काम नहीं बन रहा है, रुको मत। आज नहीं तो कल बन जाएगा, लेकिन बनेगा। रिकवरी, है ना, आपके हार्ट को लेकर रिकवरी है सबसे पहले। इमोशंस को फुलफिल करने को लेकर रिकवरी है ना। कुछ बिगड़ गया था तो उसमें सुधार होने को लेकर रिकवरी है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ये तो आ ही रहा है। लेट गो, ठीक है। यू आर रेडी, आप वाकई में रेडी है मिरेकल के लिए, अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी के लिए। तो बस खुश रहने की कोशिश करो। मालिक आपको संभाले हुए हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। और बाकायदा गाइस आपकी लाइफ में मिरेकल आपको देखने को मिलेगा, बड़ा जस्टिस आपको देखने को मिलेगा। तो बस खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, अपने हार्ट को ओपन रखना। जो मैजिक होता है उसे होने दो, जो खुशी मिलती है उसे मिलने दो। बाकायदा गुड न्यूज़ के डोर ओपन हो रहे हैं गाइस, जो एक के बाद एक आपकी लाइफ में अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आएंगे, ठीक है। तो खुश रहना और लाइफ के हर एक पल को एंजॉय करना, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।